बहराइच बृहस्पतिवार को किसान नेता राकेश टिकैत का आगमन हुआ, जहां डीएम ऑफिस के बाहर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी द्वारा किसान नेता राकेश टिकैत का भव्य स्वागत किया गया। संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में उन्होंने कहा कि आखिर उनके पास किसने बनाया, कोई तो है जो उन्हें अंदर लेकर गया। हमारी एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं है, हो सकता है ये जानबूझ भी किया गया हो सकता है, और यह सरकार की जिम्मेदारी है और सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। संसद से सांसदों को सस्पेंड किए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं रहा है, जो आवाज उठाएगी वो सस्पेंड होगा। आम आदमी आवाज उठाएगी जेल जाएगा, सांसद आवाज उठाएगी तो सस्पेंड हो जाएगा। ये देश गुलामी की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ सरकार आम लोगों की नहीं बल्कि व्यापारियों की सरकार है, जो आवाज उठाएगी वो जेल में जाएगा या मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी और वहाँ का हर्षा जंगल अदानी ग्रुप को दिया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आदिवासी हैं, जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं, उन्हें नक्सलवादी बात कर जेल में डाला जा रहा है। कल भी वह लाठीचार्ज हुई और लोगों को जेलों में डाला गया। ईवीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट जीते का सर्टिफिकेट लेकर गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 100 से कम सिम जीती है और 150 से अधिक उन्हें फर्जी सर्टिफिकेट दिया गया है। उसके बावजूद भी ना कोई कोर्ट गया, ना कोई इलेक्शन कमीशन गया। हारा हुआ कैंडिडेट भी भाजपा मुख्यालय गया, इलेक्शन कमीशन व कोर्ट नहीं गया। उन्होंने कहा कि ईवीएम से नहीं बल्कि बिना ईवीएम के चुनाव होना चाहिए। बकाया गन्ना भुगतान को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों का डिजिटल भुगतान होना चाहिए। जब देश डिजिटल की ओर जा रहा है तो फिर किसानों का भी भुगतान डिजिटल रूप से होना चाहिए, लेकिन देश पर व्यापारी हावी है। उन्होंने बताया कि आज भाषा संगठन की मजबूती को लेकर के पहुंचे हैं। ये लोगों से बात करेंगे, जमीनी मुद्दों को जानेंगे और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और उसे विस्तार दिया जाए, इसकी समीक्षा भी करेंगे। उनके स्वागत को लेकर के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश वर्मा, जिला अध्यक्ष रामकुमार वर्मा, सरदार सुखविंदर सिंह, श्रीनिवास वर्मा, दुर्गा प्रसाद मिश्रा, गुरुवंत सिंह, गुरु प्रताप सिंह, मंकीरत सिंह, हरपाल सिंह, प्रदीप कुमार, नरेंद्र पांडे, मुंशीराव अहमद मौजूद रहे। देखने को मिली है, उसका सरकार की गारंटी है भाई, सरकार की गारंटी है ना। कौन लोग गए, कैसे गए, कौन उनको देखेगा, किसने पास बनवाए, क्या ये जानबूझ के करा गया है? हमारी एजेंसी तो इतनी कमजोर है, कोई ना कोई लेकर गया होगा ना, क्या हुआ, और वो देश के सामने है। सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। अब तो सस्पेंड तो होंगे, लोकतंत्र रहा कहाँ देश में? आवाज उठाएंगे तो सस्पेंड होंगे। देश गुलामी की तरफ जा रहा है। कुछ नए बिल पास करने होंगे, संसद बाहर होंगे भाई। पार्लियामेंट में आवाज उठा के उनको बाहर भेजा जा रहा है। आम जनता आवाज उठा रही, उनको जेलों में बंद करा जा रहा है। तो हालात देश के खराब होंगे और खराब होंगे। ये सरकार नहीं है तो व्यापारियों की सरकार है। देश पे कब्जा करके इस देश को लूटा जाएगा। जो आवाज उठाएगा वो या तो मारा जाएगा या जेल में बंद होगा। क्या हालात होगा देश में? जिस तरह से जो है लोकसभा चुनाव होने वाले 2024 में, आपकी भूमिका क्या रहेगी इसमें? हमारा तो आंदोलन का काम है भाई। गलत काम कोई करेगा उसके खिलाफ मूवमेंट हमारा काम रहेगा। वो कोई भी सरकार करे, वो चाहे बिहार में करे, छत्तीसगढ़ में करे, यहाँ पे करे। अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने शपथ ली, जो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे थे, हरसाओं का एक जंगल पड़ता है बड़ा, उस जंगल को अडानी को दिया जा रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, पर्यावरण की बात करते हैं। दिल्ली के कागजों में पेड़ लगता है और जो ओरिजिनल जंगल हमारे हैं उनको काटा जा रहा है। जो लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जो आदिवासी हैं, उनको नक्सलाइट कहेगा, उनको जेलों में डाला जा रहा है। कल भी वहाँ से बहुत लोग पर लाठीचार्ज हुए और वहाँ से लोग पकड़ कर जेल में भेजे जा रहे हैं। नई संसद में जिस तरह से हमला हुआ, स्मोक बम फेंके गए, उस पर क्या उसकी जांच होनी चाहिए। पूरे गलत चीजें हैं, जांच होनी चाहिए। एजेंसियां क्या कर रही है, कैसे गई, कौन लेकर गया, किसने पास बनवाए, या भाई वे जितने सांसद हैं वो यही तो कह रहे हैं कि उसको सार्वजनिक करो। जो आवाज उठाएगा वो संसद से बाहर जाएगा, निलंबित होगा। जो सड़क पर आवाज उठाओगा जेल जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से जब बीजेपी को जीत मिली तो कहीं ना कहीं विपक्ष अब सवाल उठा रहा है ईवीएम को लेकर के। उत्तर प्रदेश में क्या हो गया था? उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट जीत का सर्टिफिकेट लेकर गया। 100 से कम सीटें जीतती है यहाँ पे और 150 से ज़्यादा सीटों पर फर्जी तरीके से दिया गया सर्टिफिकेट। कोई कोर्ट गया, कोई इलेक्शन कमीशन गया, हारा हुआ कैंडिडेट बीजेपी के मुख्यालय जाएगा हार कर।
इलेक्शन कमीशन कोर्ट में जाएगा। ईवीएम का क्या कहना है? ईवीएम से चुनाव हो बिना या ईवीएम के हो रहा तो बहुत काम है। ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बगैर उसके चुनाव होना चाहिए। गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा, ये ऐसा हालात लगभग हर जगह देखने को मिल रहा है। डिजिटल भुगतान होना चाहिए। अब डिजिटल, जब देश डिजिटल की तरफ जा रहा तो गन्ना किसान भी डिजिटल की तरफ चला जाए। गन्ना डाल रहा, उसका भुगतान उसके खाते में चल जाए। ये व्यापारियों की सरकार है, देश पे कब्जा कर लिया इन्होंने, लोग समझ जाना चाहिए। रत्नापुर में आज आपका कौन सा प्रोग्राम है, किस तरह का? हम लोगों से मिलेंगे जो यहाँ की समस्या है उस पर बातचीत करेंगे और अपना संगठन कैसे मजबूत होगा उस पर काम।